ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम। भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्मानुभूति से हमारा टॉपिक चल रहा है भगवान जीवन मुक्त। तो यहाँ पे जीवन मुक्त के लक्षण बताए जा रहे हैं, जो योग वशिष्ठ में श्री राम के जीवन मुक्त लक्ष्य विषयक प्रश्नों के उत्तर से श्री वशिष्ठ जी ने कई लक्षण बताए हैं, उन्हीं पे विचार चल रहा है। तो आज 8वां मंत्र है, यह समस्तार्थ जातेषु व्यवहारापि शीतलः परार्थे शिव पूर्णात्मा स जीवन मुक्त उच्यते। व्याख्या में स्वामी जी बता रहे हैं कि जैसे संसारी लोग उत्सव आदि के अवसर पर दूसरों के घर स्वयं जाकर उसकी प्रसन्नता के लिए अनेकों प्रकार के काम करने पर भी लाभ हानि हर्ष विषाद रूप विकारों से अभिभूत नहीं होते, उसी प्रकार यद्यपि इसकी दृष्टि में कोई प्राय नहीं है, जीवन मुक्त की दृष्टि में। स्वामी जी बता रहे हैं कि जैसे संसारी लोग उत्सव आदि के अवसर पर दूसरों के घर स्वयं जाकर अब उसकी प्रसन्नता के लिए अनेकों प्रकार के काम करने पर भी लाभ हानि हर्ष विषाद आदि रूप विकारों से अभिभूत नहीं होते, उसी प्रकार यद्यपि इसकी दृष्टि में कोई प्राय नहीं है, जीवन मुक्त की दृष्टि में कोई प्राय नहीं है, तो भी समस्त व्यवहारों को करता हुआ भी उन विकारों से मुक्त रहता है। इसका हृदय सर्वथा शीतल रहता है। यह बात नहीं कि वह केवल उन विघ्न बाधाओं के संताप से मुक्त रहने के कारण ही शीतल रहता हो, बल्कि निरंतर अपने एक रस परिपूर्ण आत्म तत्व में परिनिष्ठित रहने के कारण ही ऐसा होता है। यही जीवन मुक्त पुरुषों के साधारण लक्षण हैं। ऐसे आत्मनिष्ठ महापुरुषों को जब तक उनका शरीर दिखता है हम लोग जीवन मुक्त कहते हैं और उसकी शरण ग्रहण करके अपना परम कल्याण प्राप्त करते हैं। जब उसका शरीर पात हो जाता है तब वह विदेह मुक्त हो जाता है। उसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, यह जीवन मुक्त पद वासना क्षय और मनोनाश पूर्वक तत्व ज्ञान से ही प्राप्त होता है। इसमें से किसी एक के द्वारा नहीं, तीनों एक साथ होते हैं। स्वामी जी बता रहे हैं कि ये जीवन मुक्त पद वासना क्षय और मनोनाश पूर्वक तत्व ज्ञान से ही प्राप्त होता है, इसमें से किसी एक के द्वारा नहीं। सच्ची बात तो यह है कि ये अन्य अन्य आश्रित हैं, बिना एक के दूसरे की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। कि ऐसा नहीं कि पहले वासना क्षय करना पड़ेगा फिर मनोनाश होगा, ऐसा नहीं है। ये स्वामी जी बोल रहे हैं कि तीनों एक साथ होंगे, वासना क्षय मनोनाश और तत्व ज्ञान। तो ये जो हैं अन्य अन्य आश्रित हैं, बिना एक के दूसरे की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए बड़ी तत्परता के साथ तीनों का एक साथ अभ्यास करना चाहिए। निषिद्ध और काम्य कर्मों अथवा कामनाओं का त्याग करके निष्काम नित्य कर्मों के अनुष्ठान द्वारा अशास्त्रीय वासनाओं का तिरस्कार करते हुए भगवत भजन के द्वारा अशेष वासनाओं का नाश करके मन को भगवताकार करते हुए मल विक्षेप रहित विशुद्ध अंतःकरण के
अंतःकरण से तत्त्वम पदार्थ के श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा तत्व ज्ञान संपादन करते हुए आवरण भंग करके जीवन मुक्त पद की उपलब्धि करनी चाहिए। इस प्रकार कर्म भक्ति ज्ञान कांडों का सुचारू रूप से समन्वय हो जाता है। इस प्रकार कर्म भक्ति ज्ञान कांडों का सुचारू रूप से समन्वय हो जाता है और किसी मतवाद का खंडन या विरोधी भी नहीं होता। सभी का यथास्थान उपयोग हो जाता है। इस पद को अभिवाद और अविरुद्ध कहा गया है। इसी पद में स्थित व्यक्ति को हम लोग जीवन मुक्त कहते हैं और उन्हीं के चरणों का आश्रय लेकर हम कृतकृत्य हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर। तो भगवान यहाँ पे हमारा जो ये वाला अध्याय जीवन मुक्त यहाँ पे विराम लेता है। अब अगला जो हमारा टॉपिक चलेगा अध्याय पंचभूतों की धारणा, तो इसको हम अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।